माता की। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, हेमंत सोरेन हाय देखो, पौने 4 साल से अधिक हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को सत्ता में आए हुए। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार यह राज्य के युवाओं को ठगते रहे, छलते रहे कि हम आएंगे तो 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, यदि बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे पाएंगे तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन मित्रों, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ना तो बेरोजगारी भत्ता मिला, ना नौकरी मिली, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मिला। इन्होंने और बरगलाया और ठगा और कहा कि 2021 का वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा। जब 21 पार हो गया, 22 आ गया तो लोगों ने कहा कि नौकरी नहीं आई मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि मुर्गी और अंडा का दुकान खोल लीजिए। ये बार बार राज्य के युवाओं को ठगने का, छलने का, धोखा देने का, प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का कार्य ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अधिकार के लिए लोग संघर्ष करता है, सड़क पे जाते हैं तो लाठियां मिलती है, खून बहता है, आंसू गैस के गोले चलते हैं, पानी की फव्वारें छोड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य अभी कुछ दिन पहले फिर देखने को मिला, फिर से धोखा देने का कार्य। हमारे यहाँ कहावत था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। फिर से उन्होंने जाल बिछाना शुरू किया, युवाओं को प्रगलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 26,001 सहायक आचार्य की भर्ती करेंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति के पास नियोजन नीति नहीं है, जिस सरकार के पास स्थानीय नीति नहीं है, जिस सरकार के पास नियुक्ति की नियमावली नहीं है, और तो ऐसे लोग नियोजन के नाम पे, इस नौकरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और इसी में जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो विषय है, जो राज्य के झारखंडी, राज्य के युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए जुड़ा हुआ विषय है, उसमें यह है कि 2016 के बाद से झारखंड में टेट का एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो 2016 से 2023 तक 7 साल में जिस झारखंड के मेधावी छात्रों ने, झारखंडी आदिवासी मूलवासी भाइयों ने अपने दम पे, अपने परिश्रम के दम पे जिन्होंने सीट टेट का एग्जाम पास किया है, वैसे लोगों को भी इस एग्जाम में बैठने का अवसर प्रदान हो, अवसर मिले। ये समानता का अधिकार है। इसी अधिकार को मांगने के लिए नियोजन नीति लागू हो, स्थानीय नीति लागू हो और सीट टेट पास हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी युवाओं को भी इस सहायक आचार्य की परीक्षा में बैठने का अवसर मिले। इसी मांग को लेकर के हम सारे लोग आज बड़ा और भव्य मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को आगाह करने आए थे और ये बताने आए थे कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का एक युवा सड़कों पर उतरने के लिए आतुर है। आप जल्दी से कोई निष्कर्ष निकालिए, नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ साथ राज्य का एक युवा खड़ा होकर के आपको सत्ता से हटाने के लिए कृत संकल्पित है। अभी आप लोगों के द्वारा जो मशाल जुलूस निकला, अभी कांग्रेस के द्वारा भी वहाँ पर लड्डू वितरण हो रहा है किसी के मुद्दे को लेकर, उसमें जिले के जो जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने आरोप लगाया कि मशाल जलता हुआ छोड़कर आपके कार्यकर्ता गोल चक्कर पर चले गए और उनके कार्यकर्ताओं ने उस मशाल को बुझाया। कुछ टिप्पणी करेंगे? अब ये आनंद दुबे जी ने क्या बोला है, नहीं बोला है, सिर्फ आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आनंद दुबे जी, मुझे पता है आनंद में होंगे क्योंकि सत्ता का रसमलाई आप खा रहे हैं, आप सत्ता का महन भोग खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, लेकिन राज्य का युवा आपके सत्ता के तानाशाही अहंकार के दम के आज वो लाठियां खा रहा है, नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहा है, किंग कर्तव्य विभूर हो गया है, सारा जमीन जायदाद नौकरी चली गई हाथ से, भूखे रह के तैयारी करता था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो नौकरी देंगे। 4 साल हो गए, उम्र निकल रहा है, नौकरी नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री के लिए 4-4 बार गाड़ियां बदल गई, पहले BMW आई, इनोवा आई, मर्सिडीज आई, लेकिन नौकरी नहीं आई। मंत्रियों के लिए करोड़ों के बंगले बन गए, करोड़ों की गाड़ियां आ गई, नौकरी नहीं आई। पौने 4 साल निकल गया, मुख्यमंत्री जी 20 लाख लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था, अब तक एक भी नौकरी नहीं आई। हम तो कांग्रेस के लोगों को कहते हैं कि अभी भी समय है, थोड़ा अपना भी वजूद बचा के रखना है झारखंड की राजनीति में, तो राज्य के युवाओं के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो राज्य का जनता जो सत्ता पे बैठाता है वही सत्ता से लात मार के भगाता भी है।
सर एक सवाल, राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, उसको लेकर क्या स्टैंड आप मोदी सर ने मांग लिया? राहुल गांधी को तो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगना चाहिए। ओबीसी समाज को आहत करने का, अपमानित करने का, उनके मान भंग करने का जो न दुस्साहस किया है, सत्ता के अहंकार में, परिवार में, मैं इतने बड़े कुल में पैदा हुआ उसके अहंकार में, पैसे के अहंकार में, ऐसे व्यक्ति को राज्य क्या पूरे देश की जनता नकार चुकी है। और ऐसे नकारे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ भी ज़्यादा चर्चा करना ये हम सारे राष्ट्रवादी व्यक्तियों के लिए सही नहीं है।